साढ़े साती से खुद को बचाने के कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तरीकों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़ें। शनिदेव की साढ़े साती ज्योतिष में एक आकर्षक विषय है और आज हम उन उपायों की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो इसके प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। साढ़े साती लगभग 7.5 साल की अवधि है जब कर्म, न्याय और अनुशासन के ग्रह शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के 12वें पहले और दूसरे भाव से गोचर करते हैं। यह गोचर आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और इसके महत्व को समझना इस अवधि को सफलतापूर्वक पार करने की कुंजी है। कई लोग शनि की साढ़े साती से डरते हैं, यह मानते हुए कि यह दुर्भाग्य और संघर्ष का समय है। उन्हें लगता है कि यह लगातार चुनौती का दौर है जब सब कुछ गलत होता दिखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि साढ़े साती विकास, आत्मचिंतन और परिवर्तन का अवसर है। हाँ, यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन सही मानसिकता और उपायों के साथ आप इसे महान सीखने और प्रगति के दौर में बदल सकते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को साढ़े साती की गहरी समझ नहीं है, जिससे अनावश्यक भय और चिंता हो सकती है। उन्हें लगता है कि यह एक अभिशाप है जिसे दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। साढ़े साती के दौरान लोगों को अक्सर अपने निजी और पेशेवर जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रिश्ते संबंधी समस्याएं या वित्तीय संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यह एक ऐसा समय है जब पुरानी आदतें फिर से उभर सकती हैं और गलत फैसले पछतावे का कारण बन सकते हैं। लेकिन इस सारी अराजकता के बीच भी एक उम्मीद की किरण है। साढ़े साती आपकी गलतियों से सीखने, अतीत को भूलने और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का एक अविश्वसनीय अवसर हो सकता है। वास्तव में साढ़े साती आपके सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना करने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और अपनी ताकत पर काम करने का समय है। लेकिन सही मार्गदर्शन, समर्थन के साथ आप साढ़े साती की चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अधिक मजबूत, समझदार और अधिक लचीले बन सकते हैं। तो आप साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? वैसे ऐसे कई उपाय और अभ्यास है जो मदद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना साढ़े साती के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान और पूजा भी कर सकते हैं, जैसे कि शनि मंदिर की पूजा करना या घर पर शनि पूजा करना। इन आध्यात्मिक प्रथाओं के अलावा आप साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप तनाव और चिंता को कम करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। संतुलित आहार खाना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना भी मदद कर सकता है। क्रोध, भय और लालच जैसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचना भी आवश्यक है, जो अधिक नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन एक उपाय है जो बाकी सभी से अलग है, आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की शक्ति। अपने कार्यों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर चिंतन करने के लिए समय निकालें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है और अपनी शक्तियों को विकसित करने पर काम करें। आत्म करुणा, आत्म क्षमा और आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। इससे आपको अपने बारे में और दुनिया में अपने स्थान के बारे में गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। इस शक्तिशाली उपाय को अपनाकर आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। आप अधिक सचेत, अधिक केंद्रित और अधिक दृढ़ हो जाएंगे। आप अपने अहंकार, अपने अभिमान और अपने डर को छोड़ना सीखेंगे। आप कृतज्ञता, विनम्रता और करुणा की भावना विकसित करेंगे और आप साढ़े साती से एक मजबूत, समझदार और अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। अंत में याद रखें कि साढ़े साती एक अभिशाप नहीं है, बल्कि विकास और परिवर्तन का अवसर है। इन उपायों और प्रथाओं को अपनाकर आप इस अवधि को आसानी और आत्मविश्वास के साथ पार कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है और साढ़े साती उस विकास के लिए एक उत्प्रेरक मात्र है। अगर आपने साढ़े साती का अनुभव किया है या अभी इससे गुजर रहे हैं
तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानियां साझा करें। और अगर आप ज्योतिष उपायों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस विषय पर हमारी अन्य वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।